Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 maths NCERT chapter 6 Be My Multiple, I'll Be a Factor. This is the part 1 of the video. In this video we'll cover from page number 87 to 92. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Be my multiple, I'll be a factor. Before starting the chapter, let us understand what is the factor and what is the multiple of any number. Let us understand it. A factor, it is a number that divides another number evenly. That is, it leaves no remainder. Example, 2, 3, 6, 12 and 4. These all are the factors of number 12. Okay, I mean to say कि अगर हम इन सारे नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, है ना. अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे ही 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. तो ये इन सारे नंबर्स को डिवाइड करने से कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए. Multiple. A multiple of a number is that number multiplied by an integer. Means जब हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है उसके कहते हैं मल्टीपल. ओके, अब नंबर तो कोई भी हो सकता है, जैसे अगर मैं 2 लूँ, ठीक है, और इंटीजर क्या होता है, कोई अगर आसान भाषा में समझे तो कोई भी फुल होल नंबर, मतलब कि कोई वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ गया 2, मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 8. तो ये जो 2, 4, 6, 8 हैं, ये क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं. ये 2 के मल्टीपल्स हैं सब के सब. ओके, और ये नंबर मेरे पास आए कैसे हैं, जब मैंने इन सारे नंबर्स को मैंने इन इंटीजर्स से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये नंबर्स आए हैं. तो ये जो मैं कहूँगी कि ये 2, 4, 6, 8 2 के मल्टीपल्स हैं. Be my multiple, I'll be a factor. The first topic is the mouse and the cat. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. ये एक हंग्री कैट है, ये ट्राई कर रही है कैच करना कुंजन माउस को. ठीक है, कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप. कुंजन अभी कौन से स्टेप पे, 14th स्टेप पे. एंड इट कैन जम्प 2 स्टेप्स एट अ टाइम. और वो एक बार में 2 स्टेप्स जंप कर लेता है. दो स्टेप जंप कर लेने का मतलब क्या हुआ, 2 स्टेप जंप करने का मतलब हुआ, जैसे अगर ये स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वैसे स्टेप्स बनाए. स्टेप्स मतलब कदम, ठीक है, या फिर ये आपको स्टेयर्स के रूप में दिख रही है ना. तो जैसे अगर 1 पे है कुंजन, यहाँ पे है ये रैट, तो 1 से सीधे ये जंप करेगा 3 पे, फिर 3 से सीधे जंप करेगा 5 पे, 5 से सीधे जंप करेगा 7 पे. तो इस तरह से एक बार में 2 स्टेप्स जंप करता है. द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप. और कैट कौन से स्टेप पे, 3rd स्टेप पे. शी कैन जम्प 3 स्टेप्स एट अ टाइम. और वो एक बार में 3 स्टेप जंप करती है. कैसे, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, जैसे अगर ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स तो ऐसे ही होंगी. अब अगर कैट 1 पे है तो वो कैट डायरेक्ट किस पे जाएगी, 4 पे. 3 स्टेप्स जंप हो गए ना. ऐसे इसके बाद किस पे जाएगी कैट, 7 पे. ओके, इस तरह से वो जंप कर रही है. अब इफ़ द माउस रीचेस 28, अगर माउस 28 स्टेप पे पहुंच जाए इस वाले पे, इट कैन हाइड इन द होल. तो वो ये जो होल दिख रहा है आपको, इसमें छुप सकता है. फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली. अब आप फाइंड आउट करिए कि क्या ये माउस जो है कि वो सेफली बच सकता है. देखिए, द स्टेप्स ऑन विच, फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स, वो बताइए. द स्टेप्स ऑन विच द कैट जम्प्स एंड द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जम्प्स. और आपसे पूछा है कैन द माउस गेट अवे. अब आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तब मिलेगा जब आप देखेंगे कि माउस कौन कौन से स्टेप्स पे गया है. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स. वो स्टेप्स बताइए जिन पे कि माउस जंप करेगा. तो माउस अभी 14th पे है और माउस एक बार में 2 स्टेप्स जंप करता है. तो 14 के बाद आएगा 16, देन 16 के बाद 18, देन 20, फिर 22, फिर 24 और फिर 26 और फिर डायरेक्ट जंप करके 28. तो ये वाले स्टेप्स हो गए माउस के. ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे अपना आंसर्स यहाँ लिख देंगे. कौन कौन से स्टेप्स थे आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए जब तक
यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे 14, 16, 18, 20, then 22, then 24, 26 और 28। अब पूछा है कैट के स्टेप्स बताइए कि कैट कौन कौन से स्टेप्स पे कैट जो है वो जंप करेगी। तो कैट का मैं ले लेती हूँ रेड कलर से, जिससे कि पता चलेगा। अब देखिए कैट एक बार में 3 स्टेप्स जंप करती है, राइट। माउस करता था 2 स्टेप्स जंप, कैट कर रही है 3, तो कैट अभी 3 पे है, फिर आएगी कैट 6 पे, देन 9, देन 12, देन 15, फिर इसके बाद 18, फिर डायरेक्ट 21, फिर 24 और फिर 27। तो यहाँ पे कैट के स्टेप्स लिख लेती हूँ मैं। तो कैट के क्या थे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। ठीक है, ये हो गए कैट के स्टेप्स। अब पूछा है द स्टेप्स ऑन विच द बोथ द कैट एंड द माउस जंप। तो वो वाले स्टेप्स बताइए जिन पे कि दोनों के दोनों कैट और माउस दोनों जंप कर रहे हो। तो आप देखिए इसमें से कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, दूसरे कलर से कर देते हैं। एक तो हो गया हमारे पास 18th वाला स्टेप, इसमें कैट भी कर रही है और माउस भी कर रहा है, दोनों 18 स्टेप्स हो गया। और दूसरा हो गया 24 वाले में भी दोनों जंप कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके आंसर में आ जाएगा 18th एंड 24। यहाँ मैंने अलग से आंसर मेंशन किए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैन द माउस गेट अवे, कि क्या माउस बच गया। तो आप लिखेंगे यस, माउस तो बच गया क्योंकि माउस 28 स्टेप पे आते ही जंप कर गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है इफ़ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th स्टेप, अगर कैट यहाँ पे 3rd स्टेप पे ना होके 5th स्टेप पे होती और एक बार में 5 स्टेप्स चढ़ती उतरती, ठीक है। एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th स्टेप, और जो माउस होता वो यहाँ पे होता 8th स्टेप पे, एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, और एक बार में 4 स्टेप्स को जंप कर पाता, तो क्या माउस बच पाता। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, बोला गया कि कैट जो है वो 5th स्टेप पे और एक बार में 5 स्टेप्स उतरती है। तो अगर कैट अभी 5 पे है तो किस पे आएगी, डायरेक्ट फिर 10 पे, फिर इसके बाद डायरेक्ट कितने पे आएगी, 15th पे, फिर इसके बाद डायरेक्ट कितने पे आएगी, 20 पे, और फिर डायरेक्ट आ जाएगी 25 पे और फिर 30 पे। ठीक है, अब माउस का बोला, माउस है अभी 8 स्टेप्स पे, उन्होंने क्या बोला, दूसरे क्वेश्चन में माउस 8th स्टेप पे है, तो और माउस एक बार में 4 स्टेप्स उतरता है। तो ठीक है, अभी 8th पे है माउस, तो 8 के बाद किस पे आएगा, डायरेक्ट 12 पे, फिर 12 के बाद 16th पे, फिर इसके बाद 20 पे, और फिर आएगा 24 पे, और फिर डायरेक्ट आएगा 28 पे। पर आप देखिए 20 स्टेप्स पे दोनों लोग आ गए, ये एक वो स्टेप्स आया जहाँ पे दोनों लोग आ गए। अब आप देखिए क्या माउस बच पाएगा, तो नो, माउस विल नॉट गेट सेफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हु इज मोंटो वेटिंग फॉर। मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी। एक ये मोंटो कैट है, किसी का वेट कर रही है। ओके, डू यू नो फॉर होम ही इज़ वेटिंग। क्या आप बता सकते हो कि किसका वेट कर रही है। देर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट। ये एक ट्रिक है, ये जो नीचे दी हुई है ना, ये एक ट्रिक है पता करने के लिए। अब इसमें कैसे पता करेंगे, मार्क अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। सारे उन नंबर्स को रेड डॉट से, जैसे ये रेड कलर है, इस आप रेड कलर से ऐसे डॉट लगाने हैं उन नंबर्स के ऊपर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मार्क अ येलो डॉट विद द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3, और येलो डॉट उन नंबर्स के ऊपर लगाना है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। एंड अ ब्लू डॉट विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4, और उन डॉट्स के ऊपर ब्लू लगाना है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले हम रेड देख लेते हैं। अब रेड आप देखिए जैसे 2 पे, ये 2 से डिवाइड हो जाए तो इसके ऊपर एक डॉट लगा दीजिए। ऐसे ही 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 भी डिवाइड हो सकता है, 8, 10, 12, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल हमने जैसे शुरू में पढ़ा था, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जब हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल्स मिल जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना, ऐसे डॉट्स आपको लगाने हैं 2 के ऊपर, वो उन नंबर्स पे जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, सॉरी नीचे लगा दिया मैंने, 52, 54, 56,
58 एंड 60। देखिए मैंने रेड डॉट्स लगा दिया उनके ऊपर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको येलो डॉट लगाना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आप कलर चेंज कर लीजिए और फिर 3 से इस तरह 3 से ये वाला, ऐसे ही 6। अब ये जो 6 नंबर है 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी, तो इस 6 पे दोनों डॉट्स आ गए। 9 12, ऐसे ही 12 पे भी दोनों डॉट्स आ गए, ध्यान से 18 पे भी दोनों डॉट्स आ गए, 27 30, ऐसे ही 33 36 39 42 45 48 51 54 57 59, ये 59 नहीं 60, ठीक है। ये वो नंबर्स हो गए जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब जो 4 से डिवाइड होता है उसको हम ब्लू कलर से डॉट लगा देते हैं। तो पहला तो हो जाएगा 4, देन 8, देन 12, देन 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, and then 52, and then 56, and then 60। तो ये तो हो गए जो नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स, कि ऐसे कौन कौन से बॉक्सेस हैं जिनमें कि तीनों कलर्स हों, ये वाले तीनों कलर्स हों। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से बॉक्स हैं। तो पहला तो हमारे पास कौन सा है, आपको दिख रहा होगा 12 नंबर का, ओके। देन आया है हमारे पास, आप देखिए कौन सा बॉक्स आया है, पहला तो हमने 12 कर दिया, ओके। नेक्स्ट है 24, देन आया है 36 लिख लीजिए, और फिर आया है हमारे पास 48 आया है, और फिर इसके बाद है हमारा 60 नंबर। तो ये वाले वो बॉक्स हैं जिन पे तीन कलर्स है, तीनों के तीनों डॉट्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइट दीज लेटर्स बिलो, व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्सेस, की कौन कौन से लेटर्स हैं इन बॉक्सेस के ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा इस 12 के ऊपर ये लिखा है M, 24 के लिखा है O, 36 के ऊपर लिखा है U, 48 के ऊपर लिखा है S, और 60 के ऊपर लिखा है E। तो आप सारे लेटर लिख दीजिए MOUSE, ये सारे लेटर्स हो गए, ठीक है। अब राइट दीज लेटर्स बिलो इन दी ऑर्डर, आपको इसको ऑर्डर में लिखना है कि एक स्पेलिंग बन जाए। तो हमने तो पहले ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये हो गई स्पेलिंग। तो इस आप पूरी फिर इससे समझ सकते हैं कि ये जो कैट थी, ये मोंटो कैट किसको पकड़ना चाह रही थी, माउस को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया माउस। मैंने अलग से भी इसका आंसर यहाँ पे दिखाया हुआ है जिससे आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट टॉपिक इज म्याऊ गेम। इसमें क्या है, टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। ये गेम खेलने के लिए सबको एक सर्कल में खड़ा होना पड़ेगा, जैसे ये बच्चे खड़े हुए ना इस तरह से। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, इनमें से एक प्लेयर कहेगा 1, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2, नेक्स्ट जो जैसे इसने कहा 1 तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो कहेगा 2, और फिर जो द नेक्स्ट प्लेयर एंड सो ऑन, और हर कोई नंबर बोलेगा, ये बोलेगा 3 4 5 इस तरह से। अब क्या है, अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3 और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3 हैज़ टू से म्याऊ। अब क्या है कि जो प्लेयर जिसको 3 कहना होगा या फिर वो नंबर कहना होगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, उनको म्याऊ कहना होगा उस नंबर की जगह। जैसे कि इसने तो बोला 1, इसने बोला 2, अब इसको क्या बोलना था, इस वाले प्लेयर को 3 बोलना था, बट ये 3 नहीं बोलेगी, इसकी जगह बोलेगी म्याऊ, ठीक है। ऐसी अब इस प्लेयर को बोलना है 4, इस प्लेयर को बोलना है 5, अब इस प्लेयर को क्या बोलना है 6, बट ये 6 की जगह क्या बोलेगी, म्याऊ। 6 क्यों, क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे करके अब फिर से इस वाले दूसरे जो नेक्स्ट ये वाला प्लेयर है, इसके पास आया 7, इसके पास आया 8, तो इसके पास क्या आएगा 9, पर इसको 9 की जगह क्या बोलना है, म्याऊ बोलना है फिर से। मतलब जो भी नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे उसको उसकी जगह क्या बोलना है, म्याऊ। अब वन हु फॉरगेट्स टू से म्याऊ, अब जो भी म्याऊ कहना भूल जाएगा इज़ आउट ऑफ द गेम, वो गेम से आउट हो जाएगा। द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज़ द विनर, और जो लास्ट में बचेगा वो विनर होगा। अब विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विद म्याऊ, अब कौन कौन से नंबर है जो कि आपको रिप्लेस करने होंगे म्याऊ से। तो देखो कुछ यहाँ पे लिखे हुए 3 6 9 और ऐसे ही 12 15 18
21, 24, 27, 30, 33, ओके 36, ऐसे ही एंड सो ऑन। ये सारे वो नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इन सारे नंबर्स की जगह एंड सो ऑन, मतलब वो तो जब तक गेम एंड नहीं हो जाता तब तक ये चलता ही रहेगा। ये सारे वो नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे और इनकी जगह पे क्या बोलना है, हमें बोलना है म्याऊ। ओके, ये है हमारा म्याऊ गेम। अब वी से दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। हम इन नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 3 कहेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब हमने जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल कहते हैं हम जब कोई नंबर जैसे नंबर है 3 किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है। इंटीजर मैंने बताया था आपको, कोई भी तो उससे मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोई और इंटीजर ले लूँ, कोई सा भी इंटीजर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया तो 3 4 12 हो गया। कोई और इंटीजर ले लूँ 3 7 ले लूँ तो 3 7 21, तो ये भी मल्टीपल हो गया। तो ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं ये सब हमारे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अब आपको गेम चेंज करना है और अब 4 का जो भी मल्टीपल आएगा उसकी जगह आपको म्याऊ बोलना है। तो 4, पहले प्लेयर ने बोला 1, दूसरे ने बोला 2, तीसरे ने बोला 3, तो नेक्स्ट पे आएगा वो क्या बोलेगा, म्याऊ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला बोलेगा 5 6 7 और फिर उसके बाद जो आएगा वो क्या बोलेगा, म्याऊ। तो कौन कौन से नंबर होंगे जो इनकी जगह म्याऊ बोला जाएगा 4 के केस में? तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं, ये हो गए 4 के मल्टीपल्स, मतलब कि वो नंबर्स जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं इजीली और कोई भी फ्रैक्शन नहीं छोड़ेंगे, ना कोई रिमाइंडर छोड़ेंगे। तो ये वो नंबर्स हो गए मल्टीपल्स 4 के। इनकी जगह हमें क्या बोलना है, म्याऊ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब कोई भी 10 मल्टीपल्स लिखिए 5 के। तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये सब क्या हो गए, 5 के मल्टीपल्स हो गए। मल्टीपल्स आप समझ गए होंगे, मल्टीपल्स वो होते हैं जब हम मल्टीपल्स निकालते कैसे हैं, जब हम किसी नंबर को, जैसे 5 ही ले लूँ मैं दोबारा से, और उसको हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा उसको हम मल्टीपल कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे कहते हैं। और हम मल्टीपल वो उसका है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम कोई मल्टीपल है उसको हम उस नंबर से डिवाइड करके देख लें। जैसे कि अब हमें पता करना है कि 45 का मल्टीपल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 40 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए आप। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 आ गया, तो ये तो मल्टीपल हो गया। ऐसे कोई सा भी नंबर है, जैसे अगर मैं ले लूँ कि कोई नंबर है 50, जैसे मैं नंबर ले लूँ 52, तो ये 5 से डिवाइड हो, दूसरा नंबर 52, तो ये 5 से डिवाइड होगा क्या, तो 5 1 ज़ा तो 5 हो गया। बट यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या डिवाइड हुआ 52 5 से, नहीं हुआ। तो 52 रिमाइंडर नहीं, मल्टीपल नहीं है 5। यहाँ आप वीडियो पॉज करके आंसर्स देख सकते हैं, मैंने अलग से लिखे हुए हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइस गेम। ओके, थ्रो 2 डाइस टुगेदर। ये जो 2 डाइस है ना, डाइस मतलब जैसे आपने लूडो में देखी होंगी वो डाइसेस जिसमें 1 से लेके 6 तक के डॉट्स बने होते हैं, हर एक फेस पे अलग अलग नंबर ऑफ डॉट्स बने होते हैं। व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस। अब क्या करना है आपको कि आपको 2 डाइसेस फेंकने हैं, ठीक है, उछालने हैं, थ्रो करने हैं। अब आपको देखना है कि उनमें से कौन सा नंबर आया। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम, और उन नंबर्स का यूज़ करके 2 डिजिट नंबर बनाइए। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2 डाइस हैं इसमें एक में 1 आया, एक में 4 आया, तो अब आपको इससे 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट मतलब इसकी 2 डिजिट हो, तो अभी तो ये 14 बना हुआ है और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 41 भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल। अगर ये किसी का मल्टीपल है जो कि सर्कल के साइड में लिखा है, देखिए सर्कल ये बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 इनके साइड में ये नंबर बने हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है ये किसी का मल्टीपल है तो आप उसको उस सर्कल में लिख दीजिए। यू कैन राइट इट इन दैट सर्कल। देन इफ़
then it's your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. और जो आपको ऐसे 10 राउंड्स खेलने हैं और जो इन 10 राउंड्स में सबसे ज़्यादा नंबर लिख लेगा वो विनर होगा। ठीक है, करना कैसे, अब देखिए ये जैसे दिख रहा है आपको, ये इस बच्चे ने, ये वाली जो लड़की है इसने खेला, इफ़ आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस, इसके पास 3 भी आया और 2 आया डाइस पे। ठीक है, ऐसे उछाला तो एक पे 3 डॉट्स आगे बने हुए और एक पे 2 डॉट्स आए बने हुए, तो 3 और 2 हो गए उसके पास। तो नंबर कौन कौन से बनते हैं 2 डिजिट नंबर, एक तो 32 बनता है, दूसरा 23 बनता है। तो अब उसको देखना है इफ़ आई मेक 23, अगर वो 23 बनाए तो ये तो किसी का मल्टीपल है ही नहीं, मतलब कि किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकता है, तो ये तो नंबर किसी काम का ही नहीं रहा। और ये वाला नंबर देखिए, ये नंबर क्या किसी से डिवाइड हो सकता है? आपके पास ये नंबर है 6 4 7 5, तो ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो ये देखिए ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 32 नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ये जो नंबर बना 32 ये इस सर्कल के अंदर लिख देगी। तो आपको इस तरह से करना है। अब ये 6 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता। तो आपको 32 इस रेड सर्कल के अंदर लिख लेना है। अब इसकी टर्न है। अब ये बच्चा कुछ डाइस जब फेंकेगा 2 डाइस, तो जो नंबर आएगा वो इन चारों नंबर से किसी, ये जो 4 नंबर हैं 6 4 5 7, इन चारों में से किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 1 से या 2 से। ठीक है, और जब वो उससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जब वो डिवाइड हो जाएगा पूरा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, तो वो उसके अंदर लिख दिया जाएगा नंबर, और जिसके भी ज़्यादा नंबर जो लिख पाएगा 10 राउंड्स में वो विनर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? थिंक ऑफ अ नंबर, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट इन द रेड सर्कल। आप कोई नंबर सोचिए और अगर आपको लगता है वो 3 का मल्टीपल है तो आप उसको रेड सर्कल में लिख दीजिए। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इन द ब्लू सर्कल। अगर वो 5 का मल्टीपल है तो ब्लू सर्कल में लिख लीजिए। तो हम पहले 3 का मल्टीपल देखते हैं, तो 6, ठीक है, और 3 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 9, और क्या हो सकते हैं? 15 और 18। ठीक है, इस तरह से। ऐसे 5 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं? 10, 15, 20, 25। ये 5 के मल्टीपल्स, ये मेरे बाहर आ गया, बट आपको इस ब्लू सर्कल के अंदर लिखना है। सम नंबर्स ऑफ और मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5, यहाँ पे जैसे लिखा है सम नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5। अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे कि ये जो 15 नंबर है ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है ना। तो अब हमें क्या करना है? सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 and 5। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 15 नंबर है ये 3 और 5 दोनों के लिए कॉमन है। तो अब देखिए, जब ये 2 सर्कल बने हुए हैं इस तरह से, एक सर्कल ये बना है, एक सर्कल ये बना है, तो कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कॉमन है ना। तो हम जो 15 नंबर है वो इस पार्ट में लिखेंगे, इस वाले पार्ट में। ऐसे ही यहाँ पे आप कॉमन पार्ट आपको कौन सा है? ये पर्पल जो पार्ट आपको ये वाला गिवन है ये कॉमन पार्ट है, तो आपका जो 15 नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से लिखें 3 के मल्टीपल्स, तो 3, 6, 9, 12 और 15 यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि 15 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी। 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 10, 15 तो हमने यहाँ लिख दिया, 10, 20, 25। अब देखिए 30 भी 5 का भी मल्टीपल होता है और 3 का भी, तो 30 कहाँ आएगा? यहाँ पर्पल पार्ट में आ जाएगा 30। तो ये क्या होगा? कॉमन टू बोथ 3 and 5। थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 इन पर्पल पार्ट, देन विल दे स्टिल बी इन बोथ रेड एंड ब्लू सर्कल्स। अब आप देखिए कि अगर आपने कोई नंबर पर्पल पार्ट में लिखा है तो क्या वो दोनों में आएगा? रेड सर्कल में भी? अभी अगर मैं सिर्फ अभी रेड सर्कल की बात करूं तो मैं रेड कलर ले लेती हूँ। तो देखिए रेड सर्कल के अंदर आ रहा है ना, ये 15 and 30 आ रहा है, यस आ रहा है। अब ब्लू सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो क्या ब्लू सर्कल में भी 15 and 30 आ रहा है? यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो यस आ रहा है, इसमें भी 15 30 आ रहा है और रेड में भी आ रहा है, तो हम लिख देंगे यस। अब व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स? अब सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है कॉमन मल्टीपल्स वो कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट आपको दिख गया होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? 15, जो कि कॉमन है 3 का भी और 5 का भी।
ये दोनों सबसे स्मॉलेस्ट है। अब जैसे 30 भी मल्टीपल है दोनों का, ऐसी और भी नंबर्स मल्टीपल है, बट सबसे स्मॉलेस्ट 15 से कोई ऐसा छोटा नंबर है क्या जो कि 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए? तो नहीं, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 and 7। अभी जैसे यहाँ पे 3 and 5 लिखा था, इसकी जगह पे 2 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए और इस गेम को रिपीट करिए। तो अब हम करके देखते हैं। अब रेड सर्कल में 2 के मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे? 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ही 16, 18 और 7 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? 7 के हो जाएंगे 14, 21, 28। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो 14 नंबर है ये 2 में भी आया है और 7 में भी आया है, तो हम 14 को यहाँ से मिटा के रब करके हम पर्पल पार्ट में रख देंगे। तो ये जो पर्पल पार्ट में रखने से क्या हुआ, ये जो है 14 नंबर ये रेड सर्कल में भी काउंट हो रहा है, देखिए हो रहा है, और ये ब्लू सर्कल में भी काउंट हो रहा है। तो राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। तो अब कॉमन मल्टीपल्स इसी तरह से 14 हो गया कॉमन मल्टीपल 2 का, और बाकी के नंबर्स बताइए जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी, मतलब कि जो 2 और 7 दोनों के मल्टीपल्स हों, कॉमन मल्टीपल्स हों, वो लिखने हैं आपको। आप इसके आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास ये नंबर्स चेंज हो गए हैं 4, 6 और 5। अब आपको इनके मल्टीपल्स इसमें लिखने हैं। 4 का मल्टीपल्स रेड सर्कल में, 6 का मल्टीपल येलो में, 5 के मल्टीपल्स ब्लू सर्कल में। अब जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 5 और ऐसे नंबर्स जो 5 और 6 दोनों के मल्टीपल्स हैं उनको ग्रीन में लिखना है। जो 4 और 6 दोनों के मल्टीपल हैं उनको ऑरेंज में लिखना है। जो 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं उनको पर्पल में लिखना है। और जो इन तीनों के ही मल्टीपल्स हैं उनको हमें ग्रे पार्ट में लिखना है। अब करेंगे कैसे देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब देखिए जो 4 के मल्टीपल्स हैं पहले हम उसको लिखते हैं। 4 के मल्टीपल्स आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 देखिए अब 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी, तो हम 12 तो लिख देंगे ऑरेंज पार्ट में। 12 इसके बाद क्या आया 16, देन इसके बाद 20। अब ये जो 20 है 25 का भी मल्टीपल है और 4 का भी, तो हमने 20 लिख दिया पर्पल पार्ट में। अब नेक्स्ट 24 नंबर है, तो 24 6 का भी मल्टीपल है, तो 24 हमने लिख दिया ऑरेंज पार्ट में। अब देन 30 नहीं 24 के बाद 28 किसका मल्टीपल है, सिर्फ 4 का ही मल्टीपल है, तो 28 लिख दिया यहाँ पे। अब 32 किसका मल्टीपल है, सिर्फ 4 का, तो 32 भी यहाँ लिख दिया। ऐसे ही हम अगर 6 का देखें तो 6 के कौन कौन से मल्टीपल हो गए, 12 तो हमने यहाँ लिखा ही हुआ है। अब 12 के बाद 18, ओके, देन 24 भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। देन 30, अब 36 का भी मल्टीपल है और 5 का भी, तो 30 हमने लिख दिया ग्रीन सर्कल में 30, ओके। अब 36 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, ठीक है, तो 36 लिख दिया हमने ऑरेंज पार्ट में। देन इसके बाद हुआ 42। अब 42 सिर्फ 6 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल तो है नहीं। 4 के मल्टीपल से डिवाइड करने में क्या 42 पे तो रिमाइंडर आ जाएगा, तो वो हमने सिर्फ 6 के पार्ट में लिख दिया। ऐसे ही 48, अब 48 तो 4 से का भी मल्टीपल है और 6 का भी, तो 48 हमने ऑरेंज पार्ट में लिख दिया। अब 5 का देखते हैं। अब 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 10, 15, 20 तो यहाँ लिखा हुआ है, 25, देन 30 भी यहाँ लिखा हुआ है, 35, देन 40। अब 44 का भी मल्टीपल है तो हम 40 पर्पल पार्ट में लिख दिया। देन 45, देन 50, देन 55, अब 60। अब 60 जब आप देखेंगे तो 60 तो 5 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। मतलब ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हम 60 लिख देंगे बीच में, ठीक है। बीच में क्यों, क्योंकि ये जो 60 ये वाला जो पार्ट है ये तीनों ही सर्कल में आ रहा है। रेड सर्कल में भी 60 पार्ट आ रहा है, देखिए, ऐसे ही ब्लू सर्कल में भी आ रहा है ये 60 वाला पार्ट, और ऐसे ही येलो सर्कल में भी आ रहा है। तो 60 तीनों सर्कल में कॉमन है, तो हमने 60 लिख दिया बीच में। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and
5 and 6 यू राइट इन ग्रीन पार्ट, कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं जो आप ग्रीन पार्ट में लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिख देंगे। एंड वो मल्टीपल्स बताइए जो 4 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा 4 और 6 सर्कल, या ये दोनों सर्कल्स हैं, तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट, तो आप ये वाले बता दीजिए। अब ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो कि 4, 6 एंड 5 तीनों से ही डिविजिबल हैं, तो वो आपको दिख रहा होगा। जो तीनों ही सर्कल में कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे आगे तक कैलकुलेट करके वो यहाँ लिख दीजिए। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। Children, this was a part 1 of the chapter. If you like it, then please like, subscribe and share my channel. Thank you all.